हे गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लॉकचेन डोमेन नेम्स के बारे में। कुछ भाइयों ने मुझसे पूछा था टेलीग्राम पे कि भाई ये क्या चीज़ है, इसका क्या फ्यूचर हो सकता है एंड ब्लॉकचेन डोमेन्स किस तरीके से वर्क करेंगे। तो मुझे लगा कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक ब्लॉकचेन डोमेन कैसे परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों, आप सभी डोमेन नेम्स के साथ तो बेशक फेमिलियर होंगे ही होंगे। अगर नहीं पता तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। लाइक इंटरनेट पे आप जितनी भी वेबसाइट विजिट करते हो वो अपने आप में एक डोमेन होता है और वो किसी न किसी पर्टिकुलर एक्सटेंशन के साथ जुड़ा होता है। लाइक .com, उसके पीछे आपने देखा होगा .in देखा होगा, .info, .net, ऐसे काफ़ी सारे एक्सटेंशन हैं जो कि जुड़े होते हैं, तो उनको जो है डोमेन बेसिकली कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, जो ट्रेडिशनल डोमेन इंडस्ट्री है वो होने को तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। लाइक अभी तक 350 मिलियन से ज़्यादा ट्रेडिशनल डोमेन रजिस्टर्ड हो चुके हैं जिनकी वैल्यू $20 बिलियन है। तो आप लोग कह सकते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है डोमेन की वो $20 बिलियन से ज़्यादा की है। लेकिन ब्लॉकचेन डोमेन इस चीज़ से बेटर सॉल्यूशन हम लोगों को देता है। एंड दोस्तों, इंसानों का हमेशा से ये नेचर रहा है कि कोई ट्रेडिशनल चीज़ से बेटर उनको जो है एक सॉल्यूशन मिल जाता है तो वो उसी को यूज करने लग जाते हैं। एंड मैं आपको बता दूं, ये एक इमर्जिंग एसेट क्लास है। मैं इसको इमर्जिंग भी नहीं बोलूँगा, इसकी स्टार्टिंग भी नहीं हुई है अभी तक एक तरीके से। और इस चीज़ को पूरी तरीके से आने में लगभग 4, 5, 10 साल, मुझे नहीं पता कितने साल लगेंगे, बट ये डेफिनेटली आएगा। बिकॉज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से आप भी इस बात से एग्री करते होंगे कि जो वेब 2 का पूरा पैराडाइम है वो वेब 3 पर शिफ्ट हो रहा है। तो ऐसे में डोमेन इंडस्ट्री कैसे पीछे रह सकती है, ये पूरी इंडस्ट्री जो है शिफ्ट होगी ब्लॉकचेन पर। तो इस चीज़ को जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्लॉकचेन डोमेन होते क्या हैं। तो बेसिकली हम बात करें ब्लॉकचेन डोमेन्स के बारे में कि होते क्या हैं, तो ब्लॉकचेन डोमेन एक डोमेन एसेट है, बट ये ब्लॉकचेन पर है और न्यू काइंड ऑफ एक्सटेंशन जो ब्लॉकचेन डोमेन है उसमें आएंगे। लाइक ट्रेडिशनल में है .com, .info, .net, बट इसमें जो पब्लिक ब्लॉकचेन है उनके ऊपर जो भी वो डोमेन प्रोवाइड करते हैं वो मिलेंगे। लाइक .crypto, .eth, .zil, ऐसे काफ़ी सारे जो है हमको देखने को मिलेंगे फ्यूचर में। बट गाइस, ये बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए एग्जीक्यूट होते हैं ऑन दी पब्लिक ब्लॉकचेन, जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बहुत ही अच्छी ब्यूटी है। एंड जो डोमेन होते हैं गाइस वो उनके ओनर्स के ही पास स्टोर होते हैं। लाइक आज के टाइम पे ट्रेडिशनल डोमेन में ये होता है कि आपने GoDaddy से कोई डोमेन बाय किया तो उस पर आपका पूरा कंट्रोल नहीं होता, और जो भी आप होस्टिंग बाय करते हो उस पर भी आपका कंट्रोल नहीं होता। बट ब्लॉकचेन डोमेन के केस में ये बिल्कुल अपोजिट है, पूरा का पूरा कंट्रोल उसके ओनर्स के पास होता है। कोई भी थर्ड पार्टी आपसे जो है उस चीज़ को वापस नहीं ले सकता। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है गाइस, आप सोच भी नहीं सकते। लाइक ब्लॉकचेन डोमेन आने के बाद एक रियल फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं ना, वो चीज़ होने वाली है, ऐसा पर्सनली मुझे लगता है। हाँ, इस चीज़ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आएंगी, बिकॉज अगर कोई भी वेबसाइट जो है सेंसरेबल नहीं हो पाएगी ब्लॉकचेन डोमेन्स आने के बाद, तो फिर जो पोर्नोग्राफी का कंटेंट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इलीगल चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, या फिर जो पूरा का पूरा डार्क वेब है वो सरफेस वेब पे आ जाएगा। तो ये चीज़ तो हो सकती है गाइस, लेकिन पूरा का पूरा जो है सिस्टम बनेगा, आर्किटेक्चर बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होगा, तो इन सारी चीज़ों को जो है रोका जाएगा एंड पूरा का पूरा एल्गोरिदम जो है क्रिएट होगा। तो ये सारी चीज़ें का जो सॉल्यूशन है वो हमें देखने को मिल जाएगा फ्यूचर में। बट अभी तो ये है कि इस चीज़ की स्टार्टिंग भी नहीं हुई है, तो इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आगे आपको देखने को मिलेंगी। एंड दोस्तों, ब्लॉकचेन डोमेन जो ट्रेडिशनल DNS सिस्टम है उसका पार्ट नहीं है, उससे बिल्कुल ही अलग है। बिकॉज ब्लॉकचेन डोमेन के लिए किसी भी तरीके से ICANN अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती। ICANN जो है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि IP एड्रेस एंड जो डोमेन्स हैं उनको असाइन करती है, उनका पूरा मेंटेनेंस का जो भी चार्ज है इन्हीं के पास होता है। बेसिकली एक तरीके से हम कहें कि इंटरनेट को ये लोग ही जो है मैनेज करते हैं। जितनी भी वेबसाइट चलती हैं इंटरनेट पे उन सब का लेखा जोखा इन्हीं के पास होता है। इसके बारे में अभी हम बात करेंगे थोड़ा सा। तो ये जो ब्लॉकचेन डोमेन होते हैं गाइस वो एक नॉर्मल ब्राउज़र या फिर एक नॉर्मल सर्च इंजन में इंडेक्स नहीं हो सकते, क्योंकि इनके लिए एक अलग से पूरा वेब ब्राउज़र चाहिए या फिर स्पेशल काइंड ऑफ आर्किटेक्चर जो है होना चाहिए, तब सारी चीज़ें जो है वर्क कर पाएंगी। बट लाइक आई सेड कि ये जो है बहुत ही इमर्जिंग एसेट है गाइस, अभी इसकी स्टार्टिंग भी नहीं हुई है। ऐसे में जो लोग डोमेन बाय एंड सेल का बिजनेस करते हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी लाइक
.com बबल के बाद से जब ये डोमेन इंडस्ट्री स्टार्ट हुई, उससे भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो लोग किसी कंपनी का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का, कॉरपोरेट का, बैंक का, सेलिब्रिटी, हेल्थ केयर, ऐसे टॉप नॉच के जो डोमेन है उनको बाई कर सकते हो। और वो लोग जब ब्लॉकचेन पे आएंगे तो उनको पता चलेगा कि उनका डोमेन तो पहले से ही किसी ने बाई कर रखा है, तो वो लोग आपसे वापस बाई करेंगे, तो आप बहुत ही हैवी अमाउंट या फिर मोटा पैसा उनसे ले सकते हो सेल करने के बदले में। अब आते हैं दोस्तों सेकंड टॉपिक पर कि ब्लॉकचेन डोमेन्स का यूज केस क्या है, ये किस तरीके से ट्रेडिशनल डीएनएस सिस्टम से जो बेटर है और क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहला और बड़ा बेनिफिट कि ये जो क्रिप्टो करेंसी एड्रेसेस हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं, लाइक ह्यूमन रीडेबल नेम्स में जो कन्वर्ट कर देते हैं। और फॉर इंस्टेंस आप क्या करते हो, अगर आज आपको बाइनेंस पे जो डिपॉजिट करना है बीटीसी, तो आप वहाँ से डिपॉजिट पर क्लिक करते हो, आपको बीटीसी एड्रेस मिल जाता है और उसको कॉपी करते हो और जहाँ से भी आपको विड्रा करना है वहाँ पे पेस्ट करते हो। सिंपल यही करते हो ना, बिकॉज आप उस एड्रेस को याद नहीं कर सकते, बिकॉज वो काफ़ी लंबा होता है और उसमें काफ़ी करेक्टर्स होते हैं। लेकिन इसी चीज़ को हम बहुत शॉर्ट कर दें और जिसको आप याद कर सके ऐसा जो है नेम्स में क्रिएट कर दे, तो ये कितना बेटर सॉल्यूशन है। लाइक आज मुझे डिपॉजिट करना है बाइनेंस पे, तो मैं डालूंगा जहाँ से भी मुझे विड्रा करना है, लाइक मैंने डाल दिया cryptopm.zil, तो ये कितना ईजी है, इसको कोई भी याद कर सकता है। आप जो है डोमेन नेम्स पर ही पेमेंट ले सकते हो, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। क्रिप्टो करेंसीज के जो एड्रेस है उनको रिप्लेस कर देगा डोमेन नेम। दूसरी चीज़ हम बात करें, दूसरा बेनिफिट की अनसेंसरेबल वेबसाइट इसके जरिए बनाई जा सकती है। ब्लॉकचेन डोमेन के जरिए कोई भी गवर्नमेंट्स उस चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर सकती। आप क्या चाहते हो अपनी वेबसाइट पे दिखाना वही दिखेगा और उसको कोई सीज नहीं कर सकता, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और अल्टरनेटिव रूट, लाइक ये जो ब्लॉकचेन डोमेन है वो किसी के ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा गवर्न नहीं किए जाते या फिर जो ICANN है उसके द्वारा भी जो है गवर्न नहीं किए जाते, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है गाइस। दूसरा, कोई भी कस्टोडियन नहीं है थर्ड पार्टी, लाइक आज के टाइम पे आप गूगल से बाई करते हो या फिर GoDaddy से डोमेन बाई करते हो, तो वो एक कस्टोडियन होता है आपके डोमेन का और वो चाहे तब उसको सीज कर सकता है, बंद कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन ब्लॉकचेन डोमेन में ऐसा नहीं होता। ब्लॉकचेन डोमेन आपके वॉलेट में स्टोर होते हैं जिसको आप अपनी प्राइवेट की के साथ एक्सेस कर सकते हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है गाइस ब्लॉकचेन डोमेन का। और दूसरी चीज़ की जो ओनरशिप है वही फाइनल होती है, लाइक एक बार ये जो ब्लॉकचेन डोमेन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए तो वो आपका ही हो गया, फिर आपसे कोई उसको वापस नहीं ले सकता। हाँ, वो चीज़ अलग कि आप उसको किसी को ट्रांसफ़र करना चाहो तो वो हो सकता है। एंड एक और बेनिफिट की हम बात करें, एक्चुअली ये जो बेनिफिट है वो डिपेंड करता है प्लेटफॉर्म के जरिए या कंपनीज के जरिए, बिकॉज जो अनस्टॉपेबल डोमेन है जो कि एक कंपनी है जो कि आपको .zil जो एक्सटेंशन है वो प्रोवाइड कराती है, तो इनके प्लेटफॉर्म पे ऐसा है कि आपने एक बार जो डोमेन परचेज कर लिया उसके बाद आपको लाइफ टाइम के लिए फ़ीस नहीं देनी। एक बार आपने दे दिया उसके बाद वो डोमेन हमेशा के लिए आपका हो गया। तो जो अनस्टॉपेबल डोमेन है उस पर आपने अगर एक बार डोमेन परचेज कर लिया तो उसके बाद आपको लाइफ में कभी भी उसके लिए रीन्यूअल फ़ीस नहीं देनी। इसके बाद हम बात करें ट्रांसफ़र की, तो ब्लॉकचेन डोमेन डू नॉट रिक्वायर एन एस्क्रो एजेंट टू सिक्योरली एक्सचेंज द डोमेन और फंड्स। दिस ट्रांसफ़र कैन हैपन इन मिनट्स फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो आप कभी भी जो है ट्रांसफ़र कर सकते हो, कोई भी एस्क्रो एजेंट की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी ट्रांसफ़र करने में। एंड गाइस एक और यूज केस जो है देखने को मिला है ब्लॉकचेन डोमेन्स का कि जो सेवरल फॉर्चून 500 कंपनीज हैं वो ऑलरेडी अपना डोमेन क्लेम कर चुकी हैं या फिर करने वाले हैं, बिकॉज उनको पता है कि ब्लॉकचेन इंडस्ट्री पर ये शिफ्ट होने वाला है पूरा डोमेन इंडस्ट्री। तो लाइक कंसेंसस जो कि काफ़ी बड़ा कंपनी है क्रिप्टो की इंडस्ट्री में, आप जानते होंगे, तो वो ऑलरेडी अपना डोमेन क्लेम कर चुके हैं। अब ये सारी चीज़ें तो आपको आई थिंक समझ में आ गई होंगी कि कितना जो है पोटेंशियल है इस चीज़ में ब्लॉकचेन डोमेन्स में। बट अभी आपके माइंड में क्वेश्चन हुआ कि .zil है क्या जो कि ये अनस्टॉपेबल डोमेन प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली ये एक एक्सटेंशन है, जिस तरीके से ट्रेडिशनल एक्सटेंशन होता है .com, .in, .io, .info जो भी है, तो अनस्टॉपेबल कंपनी है ये जो कि प्रोवाइड करती है। इन्होंने पार्टनरशिप की है जिलिका के साथ, तो ये लोग जो है .zil एक्सटेंशन आप लोगों के लिए दे रहे हैं। एंड आप काफ़ी सारी क्रिप्टो करेंसी एक ही डोमेन पे जो है रिसीव कर पाओगे। लगभग सभी का जो पेमेंट्स है वो ये सपोर्ट करेगा .zil डोमेन। एंड गाइस अभी तक जो है 80,000 से ज़्यादा जो डोमेन है लोग क्लेम कर चुके हैं। ब्लॉकचेन डोमेन 80,000 से ज़्यादा, आप लोग सोचिए इस चीज़ का स्टार्टिंग भी नहीं हुआ है फिर भी लोग कितने हद तक जो है डोमेन्स को परचेज कर रहे हैं। एंड मैंने आपसे बात की थी कि ICANN क्या है, तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स विच इज़ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ इन
charge of maintaining and coordinating the internet, namely the internet protocol, IP addresses and the domain name systems DNS। सो इस चीज़ का जो है पार्ट ब्लॉकचेन डोमेन्स नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है गाइस। यहाँ पे हम लोग अगर कंपैरिजन करें .jil वर्सेस .com, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप बिल्ड कर सकते हो वेबसाइट noissues.com पे, और .jilica पे भी .zil पे भी कर सकते हो, बट आप .com पे पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सेल्फ कस्टडी नहीं है, इमर्जिंग एसेट क्लास नहीं है .com, क्योंकि काफ़ी पहले से डोमेन इंडस्ट्री ग्रो कर चुकी है। बट .zil एकदम इमर्जिंग एसेट क्लास है, जिसमें आप अपना हाथ आजमा सकते हो। अगर आपने बहुत अच्छा डोमेन परचेज कर लिया जिसकी ज़रूरत किसी कंपनी को फ्यूचर में होती है, तो वो आपको अच्छे पैसे दे सकती है उस चीज़ के। एंड गाइस .com पे आपको जो है रीन्यूअल फीस देनी पड़ती है, बट .zil के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी तरफ हम लोग बात करें गाइस, तो जो जिलिका का जो ट्रांजैक्शन है पर डे का, वो इसी की वजह से, लाइक अनस्टॉपेबल डोमेन की वजह से ही बहुत ज़्यादा पीक पे जा रहा है, बिकॉज लोग परचेज कर रहे हैं डोमेन्स। ये जो है संडे 15 सितंबर 2019 का है, लगभग 23,290 ट्रांजैक्शन हाई जो है गया था जिलिका का, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो कि बाई कर रहे हैं, और जब बाई करते हैं वो क्लेम करते हैं, तो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होता है, और जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो ब्लॉकचेन पे होता है, तो वो उस चीज़ में काउंट किया जाता है। तो आप इस चीज़ से आइडिया लगा सकते हैं गाइस कि कितना जो है पोटेंशियल है इस चीज़ में। अब हम लोग बात करते हैं गाइस थोड़ा सा अनस्टॉपेबल डोमेन के बारे में। तो अनस्टॉपेबल डोमेन्स एक सैन फ्रांसिस्को बेस्ड कंपनी है, जो कि आपको .zil डोमेन प्रोवाइड करा रहे हैं वो लोग जिलिका और इथेरियम के साथ जो है पार्टनरशिप करके। टिम ड्रैपर आप जानते होंगे क्रिप्टो में है, तो टिम ड्रैपर के द्वारा जो है फंडिंग मिली है इनको। ड्रैपर एसोसिएट्स एंड बूस्ट BC से इनको जो है पैसा मिला है, और इथेरियम फाउंडेशन एंड जिलिका फाउंडेशन से इनको पैसा मिला है डेवलपमेंट्स के लिए, सारी चीज़ें करने के लिए। इन्होंने ग्रांट प्रोग्राम भी रखा था कि कौन सा वॉलेट जो है सबसे पहले इनका जो .jil एक्सटेंशन है उसको सपोर्ट करेगा, तो उसको जो है अच्छा खासा रिवार्ड देंगे। तो उस चीज़ के बारे में आप जो है चेकआउट कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे जाके। अभी इनकी वेबसाइट पे भी थोड़ा सा हम लोग विजिट करेंगे। तो लिंक्स एंड इन्फो की बात करें तो वेबसाइट है unstoppabledomain.com। टेलीग्राम आप इनका ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर पे इनको फॉलो कर सकते हैं। टीम मेंबर्स के बारे में आप लोग जो है देख सकते हैं, मैंने सारे जो भी टीम के मेंबर्स हैं उनके नाम यहाँ पे ऐड कर रखे हैं, या फिर आप वेबसाइट पे जाके भी विजिट कर सकते हैं, पर्सनली इनके बारे में चेक कर सकते हैं। बट बहुत सही काम ये लोग कर रहे हैं। ये है दोस्तों इनकी वेबसाइट, यहाँ पे आप कोई भी .jil डोमेन परचेज कर सकते हैं $10 में। लाइक india.jil अगर मैं सर्च करूँगा तो देखो कोई ना ये ले रखा होगा। देखो यहाँ पे टेकन, ये किसी ने पहले से ही ले लिया, ये चीज़ स्टार्ट भी नहीं हुई है और किसी ने इस डोमेन को ले ही लिया। तो आप लोग सोचिए कितना लोग जो है क्रेजी हैं डोमेन्स के पीछे। बिकॉज आपने कभी ना कभी न्यूज़ में पढ़ा होगा इंटरनेट पे कि कोई डोमेन जो है करोड़ों का बिका, लाखों का बिका। तो ये चीज़ जो है फ्यूचर में भी ब्लॉकचेन डोमेन्स के साथ रिपीट होनी है, इसलिए लोग अभी से डोमेन बाई करके रख रहे हैं। प्रीमियम डोमेन आपको परचेज करना है, बिकॉज आप लोगों को लगे कि नहीं भाई हाँ ये तो बहुत ही औसम चीज़ है और आप धड़ाधड़ बाई करने लग जाओ। ऐसा भी आपको नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पे क्वांटिटी मैटर नहीं करेगी, क्वालिटी मैटर करेगी। तो हो सके तो 1 या 2 डोमेन ऐसे बाई करना, अगर जिनको आप फ्यूचर में सेल भी करो तो वो अपना जो इन्वेस्टमेंट है $10-20 जो भी आप परचेज कर रहे हो वो रिकवर हो जाए, तो ही बाई करना। सो गाइस लिंक मैंने दिया है इस वेबसाइट का, आप अकाउंट बना लेना और प्लीज़ हो सके तो 1-2 डोमेन तो परचेज कर ही लेना। क्या पता जो आपको बहुत अर्निंग उससे जो है फ्यूचर में जाके मिल जाए, कोई प्रीमियम सा डोमेन परचेज करना। लेकिन तो चलो होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है ब्लॉकचेन डोमेन्स। स्टिल आपका कोई डाउट है ब्लॉकचेन डोमेन से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच।